इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंटेंट सिंडिकेशन क्या है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो शायद मे बी आपको पता होगा कंटेंट सिंडिकेशन के बारे में। अगर आप कंटेंट सिंडिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे एसईओ में, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप नेगेटिव एसईओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये वीडियो आपको सारी चीज़ें कंटेंट सिंडिकेशन के बारे में बताने वाली है। कंटेंट सिंडिकेशन क्या है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, साथ ही साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस तरह से आप कंटेंट सिंडिकेशन के थ्रू अपने एसईओ को बूस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल डिवाइस और डेस्कटॉप डिवाइस पे मिलती रहे। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि कंटेंट सिंडिकेशन आखिर है क्या। देखिए, कंटेंट सिंडिकेशन, मान लो एक वेबसाइट है। एक मिनट, यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंटेंट सिंडिकेशन आखिर है क्या। तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट ए। ठीक, आपकी वेबसाइट है वेबसाइट ए, एंड एक और वेबसाइट है जिसको हम नाम दे देते हैं वेबसाइट बी का। ठीक है, तो जो वेबसाइट ए है ये आपकी वेबसाइट है और इस पे ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने जो वेबसाइट ए है इसका कंटेंट सेम टू सेम कॉपी किया और वेबसाइट बी पे पब्लिश किया। ठीक, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। आपकी वेबसाइट ए है, जिस जो आपकी मेन वेबसाइट है या आपसे बिलोंग करती है, आप इस पे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं और इस पे ओरिजिनल कंटेंट है। आपने क्या किया, जो वेबसाइट ए है इसका कंटेंट आपने कॉपी किया या कोई भी सिंगल आर्टिकल आपने कॉपी किया और बी वेबसाइट पे गए, इसको पेस्ट किया और पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये कॉपीड कंटेंट हो गया और ये आपका हो गया ओरिजिनल कंटेंट। जो आपकी आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट ए का कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग आपने कॉपी किया एज इट इज और बी वेबसाइट बी पे आपने एज इट इज पब्लिश कर दिया। तो इसको हम कहते हैं कंटेंट सिंडिकेशन। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपने पूरा आर्टिकल एज इट इज वेबसाइट ए से कॉपी किया और वेबसाइट बी पे पब्लिश कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ पार्ट, किसी भी आर्टिकल का कुल पार्ट, एक आपने आधा आर्टिकल या कोई भी एक छोटा सा पार्ट आपने लिया और उसको वेबसाइट बी पे पब्लिश कर दिया, तो वो भी कंटेंट सिंडिकेशन में ही काउंट होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कंटेंट सिंडिकेशन क्या है। कंटेंट सिंडिकेशन का मतलब है आपकी वेबसाइट ए वेबसाइट है जिस पे ओरिजिनल कंटेंट है, आपने इसका जो कंटेंट है या कोई ब्लॉग है आपने एज इट इज कॉपी किया और आप बी वेबसाइट पे गए, आपने इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट किया और इसको यहाँ पे कर दिया आपने पब्लिश। आपने इसको पब्लिश कर दिया, तो इसको हम कंटेंट सिंडिकेशन कहते हैं। अब मैं आपको विद एग्जांपल्स सारी चीजें समझाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी और आप मे बी आपका जो एसईओ है, आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे अगर आप सही डायरेक्शन में भी वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप कंटेंट सिंडिकेशन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आपका जो एसईओ है वो नेगेटिव एसईओ में भी काउंट हो सकता है। तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। हम एक वेबसाइट ओपन करता हूं मैं, हफ पोस्ट, ये एक ब्लॉग पोस्ट है जो कि 5 क्वेश्चंस वुमेन आर गारंटीड टू हियर बिटवीन क्रेडल एंड ग्रेव, ये पोस्ट है। और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस आर्टिकल वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड ऑन बेटर आफ्टर 50.com। तो ये जो इस हफ पोस्ट पे जो ब्लॉग पोस्ट ये जो पब्लिश है, ये ओरिजिनली पब्लिश्ड है बेटर आफ्टर 50.com। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो ये ओरिजिनल कंटेंट वाली वेबसाइट पे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ये ओरिजिनल कंटेंट है और इस कंटेंट को यहाँ पे सेम एज इट इज पब्लिश कर दिया है। ठीक है,
तो ये ही एक तरह से कंटेंट सिंडिकेशन है, ठीक है। तो इसका आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है गाइस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके डिसएडवांटेजेस भी मैं आगे कवर करने वाला हूं, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह सारी चीजें बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्या कंटेंट सिंडिकेशन आपके एसईओ के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए ठीक है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है। अब यहां से आपको कुछ चीजें क्लियर हुई। अब अगर मैं सेकंड वेबसाइट पे मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, तो ये एक ब्लॉग पोस्ट है, पेपर ब्लॉग, मैंने ये बल्कि मेरी ही वेबसाइट का एक ब्लॉग पोस्ट है जो कि यहाँ पे पब्लिश्ड है। देखिए मेरी वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, 8 बेनिफिट्स ऑफ स्प्रिंटिंग एंड 8 बेनिफिट्स ऑफ स्प्रिंटिंग। विशाल कौशिक ये मेरा अकाउंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने ही पब्लिश किया है। और अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूं अपनी वेबसाइट पे, तो ये जो कंटेंट है ये एज इट इज यहाँ पे ये पब्लिश्ड है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ, व्हेन इट कम्स टू सेटिस्फाइंग फिट एंड हेल्दी, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे सेम टू सेम आपको ये कंटेंट मिलेगा, व्हेन इट कम्स टू सेटिस्फाइंग फिट एंड हेल्दी। ये सारी चीज़ें आपको, व्हाट इज स्प्रिंटिंग, इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ये आपको सारी चीज़ें सेम टू सेम मिलेंगी। तो इसको आप कंटेंट सिंडिकेशन कह सकते हैं। लेकिन कंटेंट सिंडिकेशन में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। कंटेंट सिंडिकेशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट सिंडिकेशन आखिर है क्या। अब कंटेंट सिंडिकेशन के हम बेनिफिट लेते हैं, उसके बाद इसके डिसएडवांटेज लेंगे, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम बेनिफिट्स पे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो गाइज इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो ये हो सकता है कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिले, ठीक है। यू कैन गेट ग्रेट एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हैं कि मतलब अगर आप ट्रैफिक की भी बात करें, या जैसे आपने, जैसे मान लो ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश्ड है हफ पोस्ट पे, ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनली पब्लिश्ड है बेटर आफ्टर डॉट कॉम पे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जब यहाँ पे व्यूअर आएंगे तो आपकी पोस्ट को एक एक्सपोजर मिलने वाला है। तो फर्स्ट बेनिफिट तो यही है कि आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है कंटेंट सिंडिकेशन से। सेकंड जो आपको बेनिफिट हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको रेफरल ट्रैफिक यहाँ से मिल मिल सके, ठीक है। जैसे कि मान लो इस वेबसाइट पे कोई आया, तो मे बी चांसेस हैं कि वो यहाँ पे क्लिक कर दे, तो आपको रेफरल ट्रैफिक मिलने की भी संभावना है कि आपको रेफरल ट्रैफिक इस वेबसाइट से, हफ पोस्ट से आपकी वेबसाइट पे यानी कि बेटर आफ्टर 50.com पे आपको रेफरल ट्रैफिक मिल सके। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इसे सही डायरेक्शन में करते हैं तो ये आपके एसईओ के लिए भी अच्छा, एक अच्छी प्रैक्टिस आपके लिए साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको सही से इंप्लीमेंट करें तो वो मैं आगे कवर करने वाला हूं कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि देखिए ओरिजिनल आपने अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश की हुई है, आपने दूसरी वेबसाइट पे भी पब्लिश की हुई है, तो आप थोड़ा सा एक तरह से ब्रांड, अगर ब्रांड का एक मान सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रांड में कुछ थोड़ा सा ऑड एक चीज है ये। लेकिन बाकी कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं है। अब बात करते हैं कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या। मान लो ये बेटर आफ्टर 50.com ने इस वेबसाइट पे सेम टू सेम आर्टिकल पब्लिश कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप सही से इसको पब्लिश नहीं करेंगे तो चांसेस ये है, मान लो अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊं जहां पे ओरिजिनली पब्लिश्ड है आर्टिकल बेटर आफ्टर 50.com, ठीक, यहाँ पे ओरिजिनली पब्लिश्ड है ये आर्टिकल। अब मान लो अगर मैंने इसको सही से एसईओ के पर्सपेक्टिव से मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे, मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर मैं काउंट ना करूं और मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज पब्लिश कर दिया, और जो हफ पोस्ट की जो अथॉरिटी है वो जिस वेबसाइट पे ओरिजिनल कंटेंट है यानी कि बेटर आफ्टर 50.com, इससे ज्यादा अथॉरिटी इसकी है हफ पोस्ट डॉट कॉम की, तो चांसेस ये हैं कि ये एसईआरपी में रैंक कर जाएगा और ये आपका पीछे रह जाएगा आर्टिकल। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज हो सकता है आपके लिए।
तो इसमें अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं गाइस? देखिए यहाँ पे अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करूं, यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा ओरिजिनल आर्टिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा ओरिजिनल आर्टिकल। अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट पे जाऊं, मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने कैनोनिकल टैग डाला हुआ है, तो ये आपके लिए अच्छा एसईओ, आपके लिए गुड एसईओ प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन अगर आपने कैनोनिकल टैग नहीं डाला है, तो वो एक तरह से डुप्लीकेसी हो जाएगी, और चांसेस ये हैं कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो रैंक ना होके अनदर जहां पे आपने एक तरह से कंटेंट सिंडिकेशन किया है, वो वेबसाइट का जो ब्लॉग है वो रैंक हो जाए। तो सबसे पहले कंटेंट सिंडिकेशन करते हुए आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपने अपना जो ओरिजिनल कंटेंट है वो अनदर वेबसाइट पे, यानी कि ABCD अलग अलग वेबसाइट्स पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सेम कंटेंट अपनी वेबसाइट का जो ओरिजिनल कंटेंट है आपने 4-5 वेबसाइट्स पे एज इट इज छाप रखा है, आपने बिल्कुल पेस्ट किया हुआ है, और आपने अगर कैनोनिकल टैग नहीं डाला है, तो आपको आपका जो एसईओ है एक तरह से बैड एसईओ प्रैक्टिस में ये काउंट होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे सीधा ओरिजिनल आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो आर्टिकल है ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है इस वाले लिंक पे। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा लिंक यहाँ पे आया हुआ है hiratedgabru.com/sprinting benefits, यानी कि ये वाला hiratedgabru/sprinting benefits, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको सर्च करूं, यहाँ पे मैं कंट्रोल F करके सर्च करूं कैनोनिकल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनोनिकल का टैग आ रहा है। तो कैनोनिकल का टैग एक, अब कैनोनिकल टैग को समझते हैं कि कैनोनिकल टैग आखिर है क्या। तो देखिए जैसे मेरी ये वेबसाइट है hiratedgabru.com, मान लो मैं अगर इसी का ही एग्जांपल लूं, जैसे ये वेबसाइट है hiratedgabru.com, ठीक है। तो इसके अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। कौन कौन से वर्जन हो सकते हैं इसके? hiratedgabru.com हो सकता है, www.hiratedgabru.com हो सकता है, ठीक है। https://hiratedgabru.com हो सकता है, http://www.hiratedgabru.com हो सकता है, एंड http://hiratedgabru.com हो सकता है। तो अगर मैं ये जो मेरी वेबसाइट है, अगर मैं जितने भी ये अलग अलग वर्जन्स हैं, मैं इनको इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करूं, ठीक है। मान लो मैं hiratedgabru.com को लेता हूं, इसके बाद www.hiratedgabru.com को लेता हूं मैं, अलग अलग टैब्स में ये सारे जितने भी वर्जन्स हैं इनको मैं ओपन करता हूं, ठीक है। मैं आपको विद एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये कैनोनिकल टैग होता क्या है और ये क्यों जरूरी है कंटेंट सिंडिकेशन में, ठीक है। तो ये अलग अलग जितने भी वर्जन्स हैं मेरी वेबसाइट के, यहाँ पे मैं अलग अलग टैब्स में यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने जितने भी वर्जन थे अलग अलग यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं अलग अलग पेजेस पे यहाँ पे विजिट करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मैंने टैब्स अलग अलग वर्जन्स खोले, यहाँ पे सेम ही वेबसाइट खुल रही है, यानी कि hiratedgabru.com। अगर मैं आपको इनके यूआरएल भी दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे भी देखिए https://www.com www.hiratedgabru.com ले रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे आपको, तो ये भी सेम ले रहा है, https://www.hiratedgabru.com, ये भी इसी पे जा रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें भी यही सेम ओपन हो रहा है यूआरएल, और यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैंने ये जितने भी मेरे वर्जन्स थे,
ये जो 5 मेरे वर्जन्स जो मैंने अभी दिखाए हैं, इसमें मैंने कैनोनिकल टैग लिया हुआ है। मैंने गूगल को बताया कि मेरा ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो कौन सी है। देखिए, अगर मैं कैनोनिकल टैग नहीं डालता हूं तो गूगल के लिए ये जो पांचों वर्जन्स हैं ये अलग अलग हैं, यानी कि 5 अलग अलग वेबसाइट हैं। अगर गूगल बोट इनको 5 वेबसाइट्स में कंसीडर करेगा, ठीक है, उसके लिए ये जो जितने भी वर्जन्स हैं ये 5 वेबसाइट्स हैं जो कि अलग अलग है। तो अगर मैं कैनोनिकल टैग अपनी वेबसाइट में नहीं डालता हूं तो ये एक जो यूआरएल है एक वेबसाइट को तो, यानी कि ये जो मान लो एक सिंगल, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको तो ये ओरिजिनल कंटेंट लेगा और बाकी को ले लेगा ये डुप्लीकेट, ठीक है। तो जब डुप्लीकेट कंसीडर कर लेगा तो इसकी रैंकिंग को भी खराब करेगा ये। इसको लगेगा कि ये कंटेंट 5 वेबसाइट्स हैं और इन पे डुप्लीकेसी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर मैं अपनी वेबसाइट में मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कैनोनिकल टैग कहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसके सोर्स पेज पे जाऊं, मैं कंट्रोल यू करूं तो ये आपको हेड में ही दिख जाएगा। अगर मैं इसको सर्च करूं कैनोनिकल, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये टैग आपको दिख रहा होगा, लिंक रेल कैनोनिकल। यहाँ पे ये और ये वाला यूआरएल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, https://www.hiratedgabru.com, ठीक है। तो इसलिए ये मैं गूगल को ये बता रहा हूं कि ये वाला जो यूआरएल है वो ओरिजिनल है और बाकी के जो वर्जन्स हैं ये डुप्लीकेट हैं, ठीक है। तो ये होता है कैनोनिकल टैग। तो अगर आप कंटेंट सिंडिकेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट है और वो अदर अलग वेबसाइट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेम टू सेम आप कॉपी कर रहे हैं और उसको पेस्ट कर रहे हैं सेम टू सेम, लेकिन वहां पे आप कैनोनिकल टैग नहीं डाल रहे हैं, तो ये एक तरह से गलत प्रैक्टिस है एंड कंटेंट सिंडिकेशन में ये आप गलत वर्क कर रहे हैं, जिससे आपको आपकी वेबसाइट पे बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, कंटेंट सिंडिकेशन क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये आपको सारी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई टाइमली करूं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस।